हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो टुडेज सेशन इज ऑन बोन एंड जॉइंट हेल्थ, जो हम एक्चुअली इग्नोर करते हैं अपने बोन्स को, जॉइंट्स को। एंड हमें ये नहीं पता कि सही टाइम क्या है उस पे काम करने का और उनको स्ट्रांग बनाने का। सो प्लीज कॉल योर टीम मेंबर्स। आप मैसेज करिए, सबको बुलाइए। इट विल बी वेरी यूजफुल सेशन। जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप एक्चुअली फील करते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एंड एवरीवन, मुझे लगता है सभी फेस कर रहे हैं कोई ना कोई बोन या जॉइंट इशू, मसल इशू जो हमको नहीं पता है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सौरभ जी, गुड इवनिंग। Let's start in a maybe in a minute or two, जब और लोग ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज आई थिंक आई अश्योर यू कि ये सेशन आपको जरूर यूजफुल लगेगा। एंड डोंट मिस दिस, टेल योर टीम मेंबर्स ऑल्सो कि वो ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट लें, बिकॉज आई थिंक दिस इज इशू जो हर कोई फेस कर रहा है। स्पेशली अडल्ट्स, जब हम 30 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, इवन थर्टीज में भी एवरीबडी इज फेसिंग सम और दी अदर bone issues. So please tell your team members to join as soon as possible. We'll be starting 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग हिमाद्री। और आप अपने अपने क्वेश्चंस भी प्लीज नोट करके रखिए, इन केस अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है करेंटली। मतलब आपको लग रहा है कि बोन से रिलेटेड कुछ इशू आपको लग रहा है, सो प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस। आप चैट पे लिखिएगा, मैं जरूर आंसर करूंगी आफ्टर द सेशन। गुड इवनिंग। प्लीज सबको बुलाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, और प्लीज ये सेशन ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, क्विज। ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने पड़ेंगे एट द एंड। उसके बाद मैं आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। सो बी प्रिपेयर्ड और अच्छे से ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। At the end of the session, I will be asking few questions from you. You all, आप सबको आंसर देना है, right? Okay, I have received a thumbs up. So be geared up. Good evening. हम 1 मिनट और रुकेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हों, जल्दी जल्दी सब ज्वाइन कर सकें। एंड ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से एक बार बोल, गुड इवनिंग संध्या। आई एम वेटिंग। जल्दी जल्दी प्लीज ज्वाइन करिए। हेलो। गुड इवनिंग। शैल वी स्टार्ट? अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एंड प्लीज बाय द टाइम थोड़ा बहुत देर भी हो जाए तो प्लीज कॉल योर टीम मेंबर्स। अगर 5-7 मिनट में भी अगर वो ज्वाइन करते हैं, आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, आई विल स्टार्ट। मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज गिव द थम्स अप। होप इट्स विजिबल। ऑल राइट, नाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, आज हम बोन्स और जॉइंट्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। बोन और जॉइंट हेल्थ क्या होते हैं, रिस्क क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कैसा हमें लेना चाहिए, कब लेना चाहिए,
और कब हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज, प्रिवेंशन, बहुत सारे चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में। सो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बोन्स क्या होते हैं, राइट। बोन्स हमारा डेफिनेटली आपका एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, रिजिड ऑर्गन्स होते हैं ये, राइट। आपकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, कार्टिलेज, ये सारे मिलके जो है आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको हेल्प करते हैं। सो जितना हमारी बोन स्ट्रांग होंगी, आपका स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग होगा, आपको पेन्स नहीं होंगी, आप मूवमेंट आप बहुत इजीली इवन आफ्टर 60s, आफ्टर 70s कर पाएंगे। सो ये बनी किससे होती है? कोलेजन प्रोटीन होता है, ये सबको पता है आई थिंक। कोलेजन होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, जैसे अगर हमारा जो ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट है, लिवर है, हमारे जो ऑर्गन्स है वो बहुत ही एक फ्रेमवर्क में प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट। और मसल्स को, मसल्स भी जॉइंट जो हमारी बोन्स है उनसे जुड़ी होती हैं। मिनरल्स का स्टोर हाउस है, राइट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। हमारी बोन्स जो है उसमें बोन मैरो होता है, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को भी बनाता है। सो बहुत सारे फंक्शंस हैं बोन के, इट्स नॉट जस्ट मूवमेंट या स्ट्रक्चर, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओके, सो बोन डेंसिटी क्या होती है? हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा बोन डेंसिटी चेक कराओ, बोन डेंसिटी कम है, राइट। बोन डेंसिटी जो है, कैल्शियम खाओ, विटामिन डी खाओ तो बोन डेंसिटी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सुने तो होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या है। सो बोन डेंसिटी मतलब अगर हम पर स्क्वायर ऑफ बोन लेंगे, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में, उसमें जितना मिनरल है, जितना वो डेंस होगा उतनी अच्छी बोन डेंसिटी होगी। मतलब अगर हमारे मिनरल कंटेंट जो बोन का है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितना ज्यादा डेंस होंगे उसमें उतनी ज्यादा हमारी बोन डेंसिटी स्ट्रांग होगी। बोन डेंसिटी अगर ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो हमारे बोन स्ट्रांग होंगे। सो इसीलिए हमें बोन डेंसिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रेजुअली विद एज बोन डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। और इसके रिस्क क्या होते हैं? अगर डेंसिटी कम होगी तो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ओके, सो पीक बोन मास मतलब हम जब बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारी बोन डेंसिटी मतलब जो हमारा मिनरल कॉम्पोजिशन है, जो मिनरल कंटेंट है बोन का, वो ग्रेजुअली बढ़ता है, बढ़ता जाए, बिकॉज बोन डेवलप हो रही है, बोन ग्रो हो रही है। वो मैक्सिमम जो अपनी पीक है वो 20 से 30 के बीच में, अप्रोक्सीमेटली आप ले लीजिए 25 ईयर्स के आसपास पीक कर जाती है, मतलब वो मैक्सिमम है। तो ऐसा नहीं है कि हमें 30s के बाद ही ध्यान देना चाहिए, हमें उससे पहले भी हम जो बच्चों की डाइट है उन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका जो मैक्सिमम जो बोन स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम अच्छी हो सके। और जो मेन होते हैं उनका जो पीक मास होता है, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स होते हैं, जो डेंसिटी होती है वो थोड़ा विमेन से ज्यादा होती है। इवन मसल मास अगर आप देखेंगे तो मेन में ज्यादा होता है, राइट। और ये डिक्लाइन कैसे करता है? एक एज के बाद डिक्लाइन करने लगता है, एक्सेलरेट करता है जब विमेन मीनोपॉज होता है, स्पेशली 45 के बाद, 45 ईयर्स के बाद ये जो इसका डिक्लाइन है, डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। और 50 के ऊपर जो है वो काफी काफी लॉस हो जाता है बोन डेंसिटी का। ये बहुत ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि हम जब 45 में आएंगे तो हमारा लॉस होगा तो हम ध्यान देंगे, नहीं, हमें बहुत पहले से वर्क करना पड़ता है अपनी बोन डेंसिटी पे। 20s में, इवन अडोलेसेंस में, मुझे लगता है कि जब बच्चे अपने अडोलेसेंस में, टीनेज में होते हैं, उनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाता है। हमारे अडल्ट से भी कई बार कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड होता है वो।
तो तब से हमको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं या छोटे बच्चे भी हैं तो उनको प्लीज आप ध्यान दीजिए, अपने पे भी ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया क्या होता है। सो ऑस्टियोपीनिया वही होता है कि जैसे थर्टीज में आके, या अगर हमने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, हमने अपने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया, या फिर हमें हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है, हॉर्मोन्स है, एज हम जनरली करें, या हम बहुत सारे बहुत ओवर अल्कोहल कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा स्मोक है, या कुछ लिवर अफेक्टेड है, किडनी अफेक्टेड है, सो पुअर लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। मतलब मिनरल कंटेंट जो पर एक स्क्वायर सेंटीमीटर में था, अगर वो मान लीजिए जो मिनरल कंटेंट है वो 100 है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट ले लेती हूँ जो मैक्सिमम है, उससे अगर वो 80 पे आ जाता है तो वो ऑस्टियोपिनिया है, लेकिन अगर वो 50 पे आ जाता है तो वो ऑस्टियोपिरोसिस है। मतलब ऑस्टियोपिनिया एक ऑस्टियोपिरोसिस से पहले का स्टेज है, जब हमें मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए और हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो वही चीज डेंसिटी और कम होने लगती है, और हमारी डेंसिटी कम हो जाती है, फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होने लगते हैं हमारी, जरा सा हम गिरेंगे तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें डेंसिटी जो है, ऑस्टियोपिनिया मतलब प्री प्री स्टेज, और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जब वो हो गई डेंसिटी एकदम खराब हो गई है बोन की। बहुत सारे कॉजेज होते हैं, एज डेफिनेटली एज के साथ जो है हमारा जो मिनरल डिपोजिशन है वो इतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जेंडर, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल्स की बोन डेंसिटी जो है वो जल्दी लॉस होती है एज कंपेयर टू मेन। हॉर्मोन्स, मीनोपॉज, फैमिली हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में ही है, जेनेटिक्स में ही कई बार होता है कि बोन्स जेनेटिकली ही वीक होती हैं, राइट, उतनी डेंसिटी नहीं होती है। या पुअर लाइफस्टाइल, हम बहुत ज्यादा हाई फैट हाई शुगर डाइट ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं जो सर्टेन डिजीजेस में दिए जाते हैं, उनसे भी कई बार अफेक्ट होता है। लिवर और किडनी डिजीजेस क्या करते हैं, वो विटामिन डी का मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब विटामिन डी को एफिशिएंट बनाते हैं, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लिवर और किडनी भी, जहां वो बॉडी में यूज हो सके। अगर लिवर खराब है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो वो एफिशिएंट कन्वर्जन नहीं हो पाएगा एक्टिव फॉर्म में। सो क्योंकि विटामिन डी आता है एक फॉर्म में, लेकिन उसको काम करने के लिए एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, विटामिन डी 3 में कन्वर्ट होना होता है, और उसका मेटाबोलाइज होना होता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी में, हमारे बोन्स में जाके एफिशिएंटली काम कर सके। तो ये रोल है। देन अगर ये आप इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देखें तो 50%, हाफ ऑफ इंडियन अडल्ट्स, मतलब 1 आउट ऑफ 2, अगर हम इजी भाषा में करें कि अगर 2 लोग हैं उसमें से एक को ऑस्टियोपिनिया है। 18% पॉपुलेशन को ऑस्टियोपोरोसिस है, और ज्यादातर ये विमेन में है या एल्डरली में है। मतलब अगर हम ऑस्टियोपिनिया में हैं तो ग्रेजुअली हम ऑस्टियोपोरोसिस में लैंड करेंगे, अगर हमने वहीं के वहीं ध्यान नहीं दिया अपनी बोन हेल्थ पे। और सबसे बड़ी बात कि हम टेस्ट नहीं कराते हैं, हम डायग्नोस्टिक हम टेस्ट कराने से डरते हैं कि अगर टेस्ट कराया तो कुछ निकल आया तो फिर क्या होगा। बट टेस्ट कराना इज इम्पोर्टेंट, एवरी 6 मंथ्स या ईयरली, एटलीस्ट जो 30s में है उनका ईयरली टेस्ट कराना, जो 40+ में है उनका एवरी 6 मंथ्स, जो एल्डरली हैं आई थिंक जो 60-70 से अबव है उनका तो एवरी 3-4 मंथ्स में चेकअप होना चाहिए। सो आप मुझे बताइए कौन कौन जो है रीसेंट लास्ट 6 मंथ्स में किसी ने अपना टोटल बॉडी टेस्ट, या बोन डेंसिटी का भी एक टेस्ट होता है जिसको डेक्सा कहते हैं, जो आपकी डेंसिटी को वो डेक्सा स्कैन होता है, तो वो किसने कराया है? प्लीज जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कि लास्ट 6 मंथ्स में किसने किसने अपना बॉडी टेस्ट कराया है, फुल बॉडी टेस्ट या कोई भी टेस्ट, आई थिंक एनी टेस्ट। नो, पंकज सेज नो, और किसी ने भी नहीं कराया। हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं अराउंड 92, बट ओके, यस, मनोज जी ने कराया, दैट्स वेरी गुड। मुआला ने भी कराया है, डॉक्टर अर्चना ने कराया, मैम
मैंने बोन डेंसिटी के लिए डॉक्टर को बोला, ही से 70-80 की एज में नीड, नहीं, नो नो नो, प्लीज गेट इट डन, यू शुड एटलीस्ट गेट इट डन बियॉन्ड 40। अगर आप 40 के बियॉन्ड है तो यू शुड गेट इट डन वंस अ ईयर, एटलीस्ट वंस अ ईयर करिए, या मे बी 2 years में आप एक बार करा सकते हैं। नॉट डन, ऑल गुड, ओके, यस मैंने कराया है, वेरी नाइस। सो प्लीज प्लीज आप इग्नोर मत करिए, बट मैंने टेस्ट करवाए हैं, एक्चुअली मुझे हील पेन प्रॉब्लम आ रही थी, तो ओके, सो डेफिनेटली यू शुड गेट इट डन। हील पेन अगर आ रही है तो आप प्लीज ऑर्थो को भी जरूर मिलिए, बिकॉज दे कैन बी हील पेन, जरूरी नहीं है बोन से रिलेटेड हो, वो मसल से रिलेटेड भी हो जाती है। I do full body test once a year, lipid diabetes every quarter. Very nice. बहुत ही अच्छी बात है। मैग्नीगैल डी स्टार्ट किया, ओके, दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। प्लीज गेट योर बॉडी टेस्ट डन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी में क्या कोई डेफिशिएंसी है, क्या हम ऐसा तो नहीं कि हम ऑस्टियोपिनिया के स्टेज पे हैं, और वहीं पे अगर करेक्शन हो जाएगा तो हम शायद ऑस्टियोपोरोसिस लेट आएगा या नहीं आएगा, या बहुत मिनिमल आएगा। सो प्लीज गेट योर टेस्ट डन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा स्क्रीन हैंग हो गया, ओके। अच्छा, अब लो बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया का क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं? हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं कि आपको फ्रैक्चर जल्दी होगा, रिस्क उसका जल्दी होने के चांसेस हैं, स्पेशली हिप के, स्पाइन के, रिस्ट के, पैर के, कहीं के भी, बिकॉज आप जब गिरते हैं तो अपने हिप पे जनरली यू गिरते हैं, या जब आप गिरते हैं तो आपको हैंड से आप जनरली अपने आप को सपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वहीं के चांसेस ज्यादा होते हैं। उससे क्या होगा, डेफिनेटली अगर डेंसिटी कम होगी तो बहुत पेन, पेन क्रॉनिक, ऐसा लगेगा पेन आ रहा है जा रहा है लेकिन बना हुआ है, इट्स नॉट गोइंग। मोबिलिटी, आपको स्टिफनेस लगेगी, आप उठने में बैठने में आपको दर्द होगी, मोबिलिटी आपकी इशू हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर करेगी। व्हाई? बिकॉज हमारी जो लाइफ है, क्वांटिटी पे आई थिंक हमें ध्यान, वो तो डिपेंड करता है हम कितना जिएंगे, बट जितना जी रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, आप उस लाइफ को एंजॉय कर सके, आप उसको फुलेस्ट जी सके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तब आप कर सकेंगे जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप डायग्नोसिस कराएंगे, और न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज का, लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे, और पोस्चर भी बिगड़ता है। अगर मैं आपको अपनी मदर इन लॉ की बात कर रहा हूँ, बात बताऊं, तो शी इज अराउंड 87 years ओल्ड, बट जो मैं आपको ये बता रही हूँ, रिड्यूस्ड हाइट, एंड हर हाइट हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। 70s में उनका ऑस्टियोपोरोसिस हिट हुआ, एंड जो उनकी हाइट थी अराउंड 5'3" या 5'3.5" थी, बट शी हैज रिड्यूस टू 5'1", बिकॉज डेंसिटी कम हो गई। यू आप बेंड बेंड करके स्टूप पोस्चर हो गया। अगर आप इस पिक्चर में भी देखेंगे, जो अंकल हैं वो ही इज लीनिंग, तो उस वजह से जो है हमारा हाइट कम होता है, पोस्चर खराब होता है। Now she started using stick, and we have done lot of treatments for her on osteoporosis, मतलब इंजेक्शंस लगे, पेट में इंजेक्शंस लगे, आई मीन इट्स वेरी बैड, मतलब बहुत पेन था। सो आई थिंक उसको डिले करना या उसको उतना लेवल तक नहीं ले जाए, बिकॉज शी वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ मे बी कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट्स, उन्होंने टाइमली नहीं लिए, उस टाइम अवेयरनेस भी नहीं था। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आप प्लीज ध्यान दीजिए। बोन केयर एंड न्यूट्रिशन, ओके, कब से स्टार्ट करें? जैसे मैंने आपको बताया, चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करिए। जो बच्चे हैं उनकी कैल्शियम, विटामिन डी इनटेक, प्रोटीन इनटेक, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनमें जरूर ऐड करिए। जरूरी नहीं है कि बच्चे कई बार बहुत फसी होते हैं, मुझे पता है इट्स नॉट इजी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बट उनको मैं किसी भी फॉर्म में देती हूँ। अब मैंने आटे में गूंद लिया, या फिर मैंने जो सेसमे सीड्स होते हैं या तिल सीड्स होते हैं, वो कैल्शियम रिच होते हैं, उनको ग्राइंड करके आप पराठे में डाल दिया, आपने ग्रेवी में डाल दिया, राइट। आप ग्रेवी वाले, अगर वो पाव भाजी खाते हैं, वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स, और मैश हो जाती है, तो आप उसको फ्रीक्वेंट में भी 1-2 बार आप बना दीजिए। और अगर बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो आप किसी भी फॉर्म में उसको उनको मिल्क
दीजिए, चाहे वो कर्ड हो, पनीर हो या चीज हो, या आप डो में आप आटे में मिल्क मिला के दे सकते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ वेज. स्टार्ट डूइंग फ्रॉम चाइल्डहुड टिल अडल्टहुड. ओके, न्यूट्रिशन. हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी इनका फंक्शन क्या होता है. बट कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन के 2, बोरॉन एंड विटामिन सी. ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बोन हेल्थ में काम आते हैं. तो हमने जनरली सुना होगा कि कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी. आई नो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन उसके साथ साथ उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उनका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, वो सही से काम कर पाए ये दो न्यूट्रिएंट्स, उनके लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं. सो कैल्शियम आप ज्यादातर हाईएस्ट आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में होते हैं. विटामिन डी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सनलाइट से बनता है हमारी स्किन में. एग योक्स में होता है लेकिन थोड़ा होता है. फिश में होता है, या फोर्टिफाइड फूड्स होंगे, या फिर सप्लीमेंट्स होंगे, उनमें होगा. फॉस्फोरस भी मिल्क में होता है, डेयरी में होता है. मैग्नीशियम जो होता है आपका लेग्यूम्स, मतलब जो हमारे बीन्स होते हैं, चना, राजमा या फिर लोबिया, उनको लेग्यूम्स कहते हैं, जो होल होल दाल्स होती हैं. नट सीड्स में होता है. विटामिन के ज्यादातर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, पालक, मेथी. हम लेकिन कितना खाते हैं? हम सिर्फ विंटर्स में खाते हैं, जब जब उनका मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है. हम आई थिंक डेली हम नहीं खा पाते हैं. और बोरॉन जो होता है वो फ्रूट्स में होता है. विटामिन सी आपको पता है कि जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जिनको कहते हैं, उनमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है. ओके, कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम बिल्ड करता है बोन्स को. जब हम बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको बिल्ड कर रहा है, उनको ग्रो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है. और ये कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, ये मसल फंक्शन, मसल कंट्रोल, मसल फिजिकल और ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन डी ऑफकोर्स सबको पता है. प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन. सो विटामिन डी जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. मतलब कैल्शियम हम ले रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में अब्जॉर्ब होके हमारी बोन तक भी तो जाना चाहिए ना, डिपॉजिट होने. लेकिन अगर वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, हमारी इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, वो ऐसे ही निकल जा रहा है, तो फायदा क्या है हमारे कैल्शियम लेने का? फॉस्फोरस भी जो बोन क्रिस्टल, मतलब बोन के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, जो बोन की डेंसिटी जो बनाते हैं, उसका पार्ट होता है. मैग्नीशियम भी उसका पार्ट होता है, राइट. वो बोन को स्ट्रेंथ देता है. विटामिन के जो होता है, अभी रीसेंट जो है, बहुत पहले तो हमको नहीं पता था, बट रीसेंट स्टडीज हैं, बहुत सारे लिटरेचर हैं, क्लिनिकल स्टडीज हैं, जहाँ पे विटामिन के का भी बहुत बड़ा रोल है. जो बोन फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल को डिपॉजिट करने में हेल्प करता है. सो क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल्स में कैल्शियम आ गया, हमारा अब्जॉर्ब हो गया, लेकिन वो बोन तक जाना चाहिए ना, उसको डिपॉजिट करने के लिए, तो के जो है कैल्शियम को लेके बोन तक लेके जाता है, ब्लड से बोन में लेके जाता है. विटामिन सी जो है वो कोलेजन, क्योंकि हमारे जॉइंट्स के बीच में कोलेजन होता है. तो बोन मतलब सिर्फ बोन नहीं, जॉइंट हेल्थ भी हमें देखनी है, राइट. तो विटामिन सी कोलेजन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. बोरॉन जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी का यूसेज, जैसे विटामिन के हेल्प कर रहा है, वैसे बोरॉन भी हेल्प करता है उसको यूज करने में, बॉडी में यूज हो, अच्छे से इफेक्टिवली यूज हो. ओके, ये हमारे रेकमेंडेड अमाउंट्स, मतलब ये आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, या फिर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत हाईएस्ट बॉडीज हैं इंडिया में, जो ये डिसाइड करते हैं, बहुत सर्वेस करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनकी स्टडीज करते हैं कि वो बॉडी में कितना फंक्शन कैसे कर रहे हैं. उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन को कितने न्यूट्रिएंट्स पर डे लेना चाहिए. सो मतलब रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो पर डे रिकमेंडेशन होता है, पर डे, एवरी डे यू हैव टू टेक दिस मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कैल्शियम 1000, विटामिन डी 15 माइक्रोग्राम, फॉस्फोरस 1000. सो आप देखिए कितने कितने न्यूट्रिएंट्स हैं. अगर हम 100% आरडीए को, मतलब हम चाहते हैं कि हमें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हम ले लें, तो अगर आप एक ग्लास दूध देखेंगे, तो जैसे 200 ml अगर दूध है, तो उसमें अराउंड 236 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है. तो मतलब अगर आपको 100% करना है,
तो हमें 4 से 5 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? हम कितना दूध पी लेंगे? और बाकी जो कैल्शियम है पनीर में मिल रहा है या कर्ड में मिल रहा है वो भी है, बट आप कितना डेयरी ले लो, कई बार कई बार लोगों को डेयरी से ही प्रॉब्लम होने लगती है। अगर विटामिन D3 जैसे एक एग योक जो होता है उसमें करीब 3 माइक्रोग्राम होता है, तो आप क्या 5 एग योक खा सकते हैं 15 माइक्रोग्राम पूरा करने के लिए? इट्स नॉट पॉसिबल। 5 अंडे, 5 एग योक्स खाना, 4 से 5 ग्लास दूध पीना, देन अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो 100 ग्राम राजमा में करीब 164 होता है, तो 200 ग्राम राजमा कुक्ड की बात नहीं कर रही हूँ, रॉ। जो हमारा एक कटोरी कुक्ड राजमा होता है वो करीब 25 से 30 ग्राम राजमा होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, या 20 ग्राम भी होता है। कई लोग राजमा के वो बीन्स कम लेते हैं, ग्रेवी ग्रेवी ज्यादा लेते हैं। सो आप समझ सकते हो 100 ग्राम मतलब कितना हो गया, अरे करीब 5 6 से 6 लोग खा लेंगे उसको। देन एक ऑरेंज पल्प में, उसके पूरे कवर में नहीं, जो पल्प पल्प होता है उसमें 42 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, मतलब 2 से 3 ऑरेंजेस आपको डेली खाने पड़ेंगे अगर आपको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। ओके, सो एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, ये न्यूट्रिशन की बात करी, बट एक्सरसाइज जो है वो वेट बेयरिंग, आज मैं भी जो हूँ 30s में ही, वेट्स जैसे आप 2-2.5 kg से स्टार्ट करके 10-15 kgs भी आज मैं उठाती हूँ। आई डू एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस मतलब बैंड्स जो होते हैं, स्ट्रेचेबल बैंड्स होते हैं जिससे आपको रेजिस्टेंस जो देते हैं, मतलब आप खींचते हैं बैंड्स को क्योंकि आपकी मसल्स जो है रेजिस्ट कर रही हैं उसको, तो उनको रेजिस्टेंट बैंड या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। बैलेंस एक्टिविटीज, क्योंकि आप बैलेंस कर पाएंगे तो आप अपने फॉल को प्रिवेंट कर पाएंगे। सो जो एल्डरली होते हैं 50s में, 60s में, सॉरी 60s प्लस में, उनके लिए वेट ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कह रही कि वो 10-15 किलो उठाएं, लेकिन हाँ 2-2.5-5 किलो तक दे शुड डू एक्सरसाइजेस। बैलेंस एक्सरसाइजेस उनके लिए बहुत जरूरी है। सो आप जो ट्रेनर्स होते हैं, जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ जो है आप जरूर पूछ के, बिकॉज पोस्चर, कितना वेट होना चाहिए बॉडी के अकॉर्डिंग, वो एक्सपर्ट्स से पूछ के ही आप जो है प्लीज अपनी एक्सरसाइज प्लान करें। बट दीज 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये बेसिकली अब हम बात करेंगे जॉइंट, राइट? सो जॉइंट, जैसे बोन जरूरी है, जॉइंट भी जरूरी है। सो जॉइंट क्या होता है? जॉइंट होता है जब दो बोन्स आपस में मीट कर रही हैं, जहां से मूवमेंट हो रहा है, जैसे घुटने हैं हमारे, राइट? जो नी है दैट्स अ जॉइंट, जो ये कोनी है दैट्स अ जॉइंट, ठीक है? उसको कैसे होल्ड करते हैं? बहुत सारे, सिर्फ जॉइंट नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो होल्ड कर रहा है दो बोन्स को। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मसल होता है, कार्टिलेज होता है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे जॉइंट में जो आपको सपोर्ट दे रही हैं। तो कार्टिलेज, अगर आप ये ब्लू पार्ट देख रहे हैं, जो पतली सी लाइन है जॉइंट्स के एंड में, राइट, वो कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज क्या करता है? शॉक अब्जॉर्बर है, राइट? अगर आपको शॉक लगता है तो वो बोन तक नहीं जाने देता, राइट? वो अपने आप में ही अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज, कि अगर आप कहीं गिर गए या झटका लग गया तो आपका शॉक जो है वो बोन तक नहीं गया, बोन टूटी नहीं, वहीं तक रह गया, वो शॉक वहां तक भेजने नहीं देता है। सो शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है और आपस में रब होने से बचाता है, राइट? रब नहीं होगी तो बोन का डैमेज नहीं होगा। फ्लूइड क्या होता है? जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं बीच में, लाइट ग्रीन सा, वो फ्लूइड होता है। वो फ्रिक्शन जो है वो प्रिवेंट करता है, लुब्रिकेशन देता है जॉइंट को, ताकि आपके जॉइंट्स आपस में मूव हो रहे हैं तो वो लुब्रिकेशन रहे, इजिली मूव हो, फ्रिक्शन ना पैदा हो, राइट? कनेक्टिव टिश्यू, जो आप साइड में पर्पल सा बैंड सा देख रहे हैं, वो कनेक्टिव है, मतलब वो आपके मसल को बोन से ज्वाइन करेंगे, बोन टू बोन ज्वाइन करेंगे। सो कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा स्ट्रक्चर, राइट? इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को अगर हम बहुत डेप्थ में समझेंगे नहीं, या फिर हम उस पर काम नहीं करेंगे, कार्टिलेज के लिए अलग न्यूट्रिशन चाहिए, मसल्स के लिए अलग न्यूट्रिशन चाहिए, बोन के लिए अलग न्यूट्रिशन चाहिए, तब जाके आपका फ्रेमवर्क स्ट्रांग बनता है, राइट? सो आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। अगर हम, सॉरी, जॉइंट्स जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नी में जॉइंट है
या फिर हमारे कोहनी में जॉइंट है जो मूव हो रहा है, बहुत सारे जॉइंट्स है हमारे बॉडी में। इमूवेबल जो हमारा स्कल है उसमें भी मूव नहीं हो रहा, बट देयर इज अ जॉइंट, राइट। जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं जैसे कि हमारी बैकबोन है, वो स्लाइटली मूव हो रही है, बिल्कुल इधर उधर मूव नहीं हो रही है। जो हमारे हाथ है या हिप जॉइंट्स है वो बहुत फ्रीली मूवेबल होते हैं। सो बहुत टाइप के जॉइंट्स है हमारे में। हमें लगता है कि नहीं हमारा घुटना ही जॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं, जॉइंट्स आपके बहुत सारे हैं। हर जगह जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, बहुत सारे। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जो आपका कंधा होता है, राइट, ये भी एक जॉइंट है। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं हमारे। अब जॉइंट हेल्थ एंड एजिंग, अच्छा जब अब हम एज करते हैं तो क्या होता है, हमारा कार्टिलेज भी धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारी डेंसिटी भी कम होने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आप लोगों ने बहुत बहुत सुना होगा कि विद एज ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस तो बोन डेंसिटी हो गई, राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज, राइट। कार्टिलेज जो शॉक अब्जॉर्बर है जो मैंने आपको समझाया था उसका लॉस होने लगता है, उसका उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस करते हैं कहते हैं। जिनके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको पेन होगा जॉइंट्स में, मोबिलिटी आपको लगेगा इजीली मूव नहीं हो रहे हैं, स्टिफनेस फील होगी, स्वेलिंग कई बार आएगा, कई बार वो क्रैकिंग साउंड होता है टक टक, वो साउंड्स आने लगेंगे क्योंकि आपका जो है फ्रिक्शन बढ़ गया, कार्टिलेज कम हो गया। और ओवर 45 जनरली लोगों को जॉइंट पेन शुरू होता है अगर वो ध्यान ना दें, अगर वो अगर वो बेसिकली अगर हम 30s में ही ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो एग्रीवेट होके वो 45 में बहुत एग्रीवेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जॉइंट केयर करते हैं तो ऑफ कोर्स मोबिलिटी अच्छी रहेगी, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। और अर्ली इंटरवेंशन मतलब हम पहले ही अगर उसको प्रिवेंट करते हैं, उस पे काम करते हैं, तो हम जितने भी जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हैं, जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं। जॉइंट केयर एंड प्रिवेंशन, अच्छा न्यूट्रिशन में अब पहले तो हमने बात कर ली बोन्स की, राइट। जॉइंट के लिए भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, विटामिन सी जो कोलेजन प्रोडक्शन में चाहिए, कर्क्यूमिन, और कर्क्यूमिन मतलब हमारी हल्दी, हल्दी में ये एक्टिव कंपाउंड होता है, जिंजर होता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। और या सप्लीमेंट्स, अगर आपको ये सारी चीजें हम 100% नहीं मीट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली सप्लीमेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी मदर इन लॉ अगर मे बी स्टार्टिंग में 30s में प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने लगती या क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्स लेने लगती तो शायद उनके ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा सा इतना एग्रेवेट ना होता, हमें इतना रिगरस ट्रीटमेंट ना कराना पड़ता, इतना पेन नहीं होता उनको। एक्सरसाइजेस में ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट इम्पैक्ट स्विमिंग है, साइकिलिंग है, योगा है, जो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी पे काम कर रहा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल, स्मोक, अल्कोहल, और वेट, वेट को कंट्रोल करना, बिकॉज वेट क्या होता है हमारी जॉइंट पे प्रेशर डालता है, जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा तो और आर्थराइटिस की रिस्क फैक्टर, रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सबको पता है। तो प्रिवेंशन में हमें अपने वेट को मैनेज करना है, प्रॉपर पोस्चर्स। कई बार हम क्या करते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा पोस्चर की प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम था, एवरी टाइम मैं बस कुछ ना कुछ आई एम इनटू बिकॉज स्क्रीन पे, लेकिन मेरा पोस्चर ऐसे हो रहा था तो मेरे कभी नेक पेन होता था, नेक पेन से मुझे चक्कर आने लगते थे बिकॉज हमारा मेरा पोस्चर, मेरा मसल्स, बोन्स अफेक्ट हो गए थे बिकॉज आई वाज नॉट ऑलवेज इन दिस पोस्चर। तभी मैंने सीखा कि अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक स्टैंड आता है ताकि आपकी जो विजन है, जो स्क्रीन है, इट शुड बी एट योर लेवल, आई लेवल, ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे झुक के नहीं होना चाहिए। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं सो ऑलवेज यूज लाइक दिस, डोंट यूज लाइक दिस, बिकॉज आपका सारा वेट जो है आपके स्कल पे आ रहा है, आपके ये जॉइंट पे आ रहा है, राइट। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ऑलवेज, मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट ने समझाया कि योर ऑलवेज योर पोस्चर शुड बी लाइक दिस। आप ऐसे मत करो, ऐसे आप जनरली देखेंगे सब लोग ऐसे 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 फोन पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिस ग्रेजुअली विल लीड टू योर
प्रॉब्लम जो एग्रीवेट हो जाएंगे. सो ऑलवेज यूज फोन लाइक दिस. सिट स्ट्रेट. बीच बीच में आप हर एक घंटे पे आप उठो. हम काम करते रहते लेकिन हमें ध्यान नहीं आता कि हमें उठना है. एवरी 1 hour 1.5 hours यू गेट अप. राइट. आप अपने शोल्डर एक्सरसाइजेस, नेक एक्सरसाइजेस जरूर करिए. बिकॉज अब मैं फेस कर चुकी हूँ एंड आई वाज लाइक, मेरी ट्रपीजियम मसल जो बैक मसल होती है, दैट गॉट अफेक्टेड. और मुझे राइट देखने से, लेटने से चक्कर आने लग गए थे. एंड आई वाज नॉट श्योर ये क्यों हो रहा है. एंड आई वेंट टू द डॉक्टर एंड ही सेड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोस्चर. टेक सप्लीमेंट्स. उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स दिए कि भाई विटामिन डी खाओ, ओमेगा खाओ, एंड हैव दिस कैल्शियम सप्लीमेंट्स, B12 सप्लीमेंट्स, विटामिन सी लीजिए, और साथ साथ आप एक्सरसाइजेस करिए. सो आई डिड लॉट ऑफ. वो जो बैंड जो मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड थेरा बैंड्स, जो रेजिस्टेंस देता है. सो थेरा बैंड्स मैंने यूज करे. बैठे बैठे आई यूज टू डू एक्सरसाइजेस, एंड only with supplements, good diet, correct posture, exercises, I could control all my problems. और आज की डेट में मैं हमेशा I maintain my posture. मैं स्टैंड जरूर यूज करती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आई का जो लेवल है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे. आई कॉन्शियसली करेक्ट माई सेल्फ. कॉन्शियसली आप अपने आप को करेक्ट करिए कि नहीं, ये तो मैं गलत पोस्चर कर रही हूँ, फिर से आप करेक्ट करिए. इट विल बी इन योर हैबिट. रेगुलर चेकअप्स, विच आई टोल्ड यू कि बहुत जरूरी है कि हमारे बोन डेंसिटी, कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स कहाँ पे हैं, वो जरूर चेक कराइए. न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन इज डेफिनेटली विल हेल्प यू. बिकॉज जो आपको गैप हो जा रहा है, हमारे न्यूट्रिएंट जो हम नहीं ले पा रहे हैं, जिससे हमारी बोन और जॉइंट हेल्थ अफेक्ट हो रही है, सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली वर्क्स वंडर्स. ओके, अब यूसाना का जो स्केलेटल सपोर्ट है वो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यूसाना कैन हेल्प यू विद दिस सपोर्ट. ऑफ कोर्स मैग्नीकैल डी, जिसमें मैंने आपको बताया बोरॉन भी है, जो विटामिन डी और कैल्शियम के यूसेज होने में हेल्प कर रहा है. कैल्शियम है, विटामिन डी है, और एडिक्वेट रेशियो है. कई बार होता है कि रेशियो अगर हम कैल्शियम ज्यादा ले लें, मैग्नीशियम कम लें, या मैग्नीशियम ज्यादा हो जाए, तो वो अब्जॉर्प्शन एफिशिएंट नहीं होता. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिवली यूज होंगे. सो मैग्नीकैल डी हैज अ वेरी परफेक्ट रेशियो ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम. इसमें बोरॉन भी है, इसमें विटामिन डी भी है. सो ये अगेन 56 टैबलेट्स हैं, इसमें 2 to 4 टैबलेट्स आपको लेनी है. मैग्नीशियम ऑल्सो हेल्प्स विद योर स्लीप, राइट. तो इसीलिए हम इसको डिनर के बाद बोलते हैं कि मैग्नीशियम है इसमें, तो आपके स्लीप को, आपके नर्वस सिस्टम को काम रखता है, एंड इट हेल्प्स यू स्लीप बेटर. मैग्नीशियम हेल्प्स यू स्लीप बेटर. Then Procosa, of course, bone, and now joint. Okay, glucosamine hydrochloride क्या होता है, वो कार्टिलेज को रिस्टोर, हेल्दी कार्टिलेज जो बिकॉज ऑफ सर्टेन डैमेज या डाइट या लाइफस्टाइल, वो अगर लॉस हो रहा है, उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है. कर्क्यूमा इज अगेन हल्दी. हल्दी का जो कंपाउंड होता है उसको कर्क्यूमिन कहते हैं, और वो आपके एंटीऑक्सीडेंट, मतलब अब मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट की बात बताई थी, अब मैं फिर आपको समझा देती हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो, टॉक्सिन्स हो, पेस्टिसाइड जो हमारे खाने में आ रहा है, या स्ट्रेस है, तो उससे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं. सो उनको बाहर निकालना, क्योंकि वो हमारे सेल को डैमेज कर रहे हैं, और हमारा बोन भी तो सेल से ही बना है, राइट. तो सेल को डैमेज करेंगे तो डेफिनेटली उनको बाहर निकलना बहुत जरूरी है. तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, या फिर आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे सी है, आपका विटामिन ई है, दे वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको हार्म नहीं करने देते और बॉडी से निकाल देते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉइंट, कई बार होता है ना, आपने सुना होगा इन्फ्लेमेशन हो गई. इन्फ्लेमेशन क्या होता है, आपकी बॉडी जो है खुद के जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको वहां भेजती रहती है विदाउट एनी ट्रिगर. कोई ना कोई रीजन होता है उसको, और वो बिना किसी रीजन के अपने ही सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं.
डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बिकॉज सारे जो आर्मी सेल्स हैं जो हमारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो एक जगह पहुंच गए, अननेसेसरी उसको हार्म कर रहे हैं, उसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और उस वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं हमको, बिकॉज वो हमारे ऑर्गन्स को ही अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे ही हेल्दी से, हमारे ही इम्यून सेल्स, हमारे ही आर्मी जो है हमारी ही बॉडी को अननेसेसरी हार्म कर रही है, जिसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो मिनरल सपोर्ट, ऑफ कोर्स मैग्नीशियम जो है ओवरऑल जॉइंट सपोर्ट, जॉइंट को और मसल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीक एलडी प्रोकोसा वर्क्स वेरी गुड। एंड देन मायोमेगा, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगेन इन्फ्लेमेशन पे काम करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, आपकी बोन को, जॉइंट हेल्थ को। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं हमारे सेल का पार्ट होते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अगर वो फ्लेक्सिबल होगी, रिजिड नहीं होगी, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका आना जाना, वेस्ट का बाहर निकलना, न्यूट्रिएंट्स का आना, वो बहुत इजी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है जरूरी होते हैं, राइट? हर जो भी हमारे मेजर ऑर्गन्स है, ओवरऑल हेल्थ, बिकॉज सेल हर ऑर्गन में, हर बॉडी पार्ट में है, और हर सेल का पार्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। इसमें विटामिन डी भी है, अगेन बोन्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, मूड के लिए, और इसमें फिशी आफ्टर टेस्ट भी नहीं है। यू कैन हैव 50, देयर इज 56 टैबलेट्स, 2 डेली सर्विंग, 1 आफ्टर आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, और 1 लंच के बाद ले सकते हैं, विच इज वेरी इफेक्टिव। एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम सप्लीमेंट्स भूल जाते हैं, राइट, लेना, बट आप उसको एक एक तरीका बनाइए। आप रिमाइंडर, जैसे मेरी मम्मा है, शी पुट्स अ रिमाइंडर ऑन हर फोन, राइट, वो अपने सप्लीमेंट या अपनी मेडिसिन कभी मिस नहीं करती है, बिकॉज शी पुट्स द रिमाइंडर। या मैं कई बार व्हेन आई वाज कंसीव्ड, आई वाज प्रेग्नेंट, तो मुझे सप्लीमेंट्स लेने थे, तो मैंने एक कैलेंडर बना लिया था अपने रूम में, राइट, जो जैसे ही मैं देखती थी तो मुझे याद आ जाता था, ओ शिट, यस, आई हैव टू टेक माय सप्लीमेंट। सो देर आर वेज, आई नो पीपल आर बिजी, बहुत ज्यादा कोई रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं हमको, सो क्रिएट योर ओन रिमाइंडर्स। जॉइंट फ्लेक्स ट्रायो, सो ये कॉम्बो पैक भी है विच वर्क्स वेरी वेल ऑन योर बोन एंड योर जॉइंट हेल्थ। सो दिस इज अ कॉम्बो विच इज ऑलरेडी देयर, आप इसको ले सकते हैं। यू कैन, अगेन देयर इज अ प्रेफर्ड प्राइस विच इज 5549. So this is a combo pack which you can purchase, which works very well on your bone and joint health. Okay, now is the time for quiz, guys. आप मुझे प्लीज चैट पे बताइए, नेक्स्ट टाइम मैं पोल डेफिनेटली यूज करूंगी, बट दिस टाइम प्लीज डू टेल मी, जितने लोग मुझे आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन एफिशिएंट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन? जल्दी जल्दी प्लीज टेल मी, क्विकली क्विकली। विटामिन डी, के, डी, यस, विटामिन डी अब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन के है उसका यूसेज के लिए, राइट, उसका यूज अच्छे से हो रहा है। सो विटामिन डी इज वेरी वेरी, यस, विटामिन के एंड डी दोनों ही इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अब्जॉर्प्शन। है, लेकिन उसके अब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? यस, कार्टिलेज इज अ पार्ट ऑफ योर जॉइंट, इट्स अ बॉडी पार्ट। मैं न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ। यस, विटामिन डी इज द आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ योर जॉइंट, यस, अच्छा, आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, विच इज डेफिनेटली कार्टिलेज। यस, विच यस, कार्टिलेज इज द आंसर गाइस। कार्टिलेज जो है वो शॉक अब्सॉर्बर, मैंने आपको बताया था, शॉक अब्सॉर्बर जो है वो कार्टिलेज है। वेरी नाइस, कार्टिलेज, यस। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ऑस्टियोपोरोसिस? सो ऑस्टियोपोरोसिस से आप क्या समझते हैं? एनी 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या हुआ? आप क्या समझ में आया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है?
बोन कमजोर होना, राइट, और वीक बोन, राइट, डेंसिटी, यस, वेरी वेरी नाइस, लो डेंसिटी, लो कैल्शियम, नी इन्फ्लेमेशन एंड गैप डेंसिटी, यस, डेंसिटी कम होना, पोरस ऑफ बोन, यस, पोरस बनाना मतलब उसकी डेंसिटी को कम करना, लो बोन डेंसिटी, breaks easily, very nice Dr. Archana, thanks a lot. It makes your bone brittle, bone density weak, yes, bones becomes weak. अमेजिंग गाइस, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज इस पे काम भी करना शुरू करिए, अपनी बोन डेंसिटी पे, अपने बोन हेल्थ पे। ओके, एट व्हाट एज बोन मास पीक कब करता है, कौन सी एज में? 20 to 30, अमेजिंग, यस कमलजीत, दैट्स अमेजिंग आंसर। और भी मुझे बताए, 45 पे पीक नहीं करता है, पीक मतलब उसका मैक्सिमम होना, 45 के बाद वो डिक्लाइन करने लगता है, कम होने लगता है, यस, 20 to 30, 20 to 30, यस निजारा जी, यस, अमेजिंग अमेजिंग, यस। सो हमें फिर कब से ध्यान रखना चाहिए अपने बोन्स का, 20 to 30 तो पीक कर गया, राइट। एक क्वेश्चन मेरी और तरफ से, व्हेन शुड यू स्टार्ट look caring after your bones, what age या what time? 40 is too late, 30s में ही, yes, 2025 में actually, yes, from childhood, yes, definitely, that's correct, अगर हम childhood को क्रॉस कर चुके हैं, but it's okay, it's never too late। आप प्लीज अपनी बोन्स को जो है चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करें, उसको ठीक रखना, उस पर वर्क करना। एंड थैंक यू सो मच। आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं जरूर आंसर करूंगी। कोई भी आपको कोई इशू है बोन से रिलेटेड? माई एज इज 45, नेवर चेक दिस, यस यू शुड चेक इट। आपको चेक करना चाहिए कि आपकी बोन डेंसिटी कितनी। सो कई बार क्या होता है कि हमें जब प्रॉब्लम आती है ना, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं टेस्ट के, अच्छा आप जाइए डेक्सा करा लीजिए। ये किसी को भी पता नहीं है डेक्सा स्कैन, आप अपने आप भी करा सकते हैं। सॉरी, आई कांट स्पीक बंगाली, मैं इंग्लिश जरूर बात कर सकती हूँ, बट मैं बंगाली नहीं बात कर सकती। आई कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश। या प्रेग्नेंट लेडी डोज ऑफ आर सप्लीमेंट, सो प्रेग्नेंट जो डोसेज है दैट रिमेन्स द सेम, यू कैन हैव इट। जैसे प्रेग्नेंट में प्रोपोसा आप नॉट नेसेसरी, आप मैग्नीकैल डी ले सकते हैं, आप कोर एसेंशियल्स ले सकते हैं, सेम, आई मीन उसका कोई डोसेज डिफरेंट नहीं होगा। डेफिनेटली देर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में, बट आप खाना भी तो ले रहे हो, आप सप्लीमेंट इज जस्ट टू फुलफिल द गैप, राइट। बैक पेन है, सो प्लीज गेट इट चेक, आप ऑर्थोपीडिक के पास जाइए, आप ये सप्लीमेंट्स लेना शुरू करिए, आप एक्सरसाइजेस, आप फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपीडिक के पास जाइए, आप लर्न सर्टेन एक्सरसाइजेस, क्योंकि वो सही एक्सरसाइज आपको बताएंगे, आप अपने आप ना करिए। फर्स्ट आप सीख लीजिए कौन सी एक्सरसाइजेस आपके लिए अच्छी हैं, आपके पोस्चर को या आपके पेन को कौन सी एक्सरसाइजेस सही रहेंगी आपके बैक के लिए। सो आप उनसे पूछिए और प्लीज रेगुलर कीजिए। आई ऑल्सो डू नेक की, शोल्डर की, जो मेन एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं, रोटेटिंग योर फिस्ट, रोटेटिंग योर आपके शोल्डर्स, नेक पे आपको ऐसे प्रेशर देना। देयर आर लॉट ऑफ सिंपल एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, साइड स्ट्रेच, these all exercises you can do। यस, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स में है। इंटेलिजेंस एज इन जो वो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देगा, मैक्सिमम आपके सेल को एक्टिवेट करेगा और मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। यस, आर्थराइटिस में भी इट विल हेल्प, क्योंकि ये दैट विल डेफिनेटली हेल्प, लेकिन आप अपनी ट्रीटमेंट जरूर लीजिए, ट्रीटमेंट को स्टॉप मत करिए, बट डेफिनेटली आप एड ऑन करने के लिए सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। यस, आफ्टर प्रेगनेंसी जो बैक पेन होता है उसमें आप कैल्शियम, विटामिन डी, जो मैग्नीकैल है, आप प्रोपोसा भी ले सकते हैं, आप कोर एसेंशियल्स भी ले सकते हैं, बायोमेगा भी ले सकते हैं।
सो आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब विमेन लैक्टेशन में होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी से जाते रहते हैं। सो ये सप्लीमेंट्स लेना डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, यू शुड टेक सप्लीमेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो डू टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन इनटेक। सो मैग्नीकैल में मैं आपको बता देती हूँ, आई विल गेट बैक ऑन दिस एग्जैक्टली कि कौन सा फॉर्म है, मेरे को अभी याद नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा फॉर्म है। बट जो जैसे जो साइट्रेट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कैल्शियम साइट्रेट है या मैग्नीशियम साइट्रेट, ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं दे आर वेरी इफेक्टिव, मतलब वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है उनका। एज 30 में मे बी वर्क। बैक पेन अगेन मैम 30 में हो सकता है, आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, आपके पोस्चर गलत हो सकता है, आप उठ नहीं रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, देयर देयर कैन बी दीज रीजंस, प्लीज वर्क ऑन दिस। एनीथिंग एल्स, मैंने आई थिंक मोस्टली सो हमें ये पता नहीं है कि हमें पेन क्यों हो रहा है, राइट? पेन क्यों हो रहा है इसको आप डायग्नोज जरूर करवाइए और सप्लीमेंटेशन जरूर लीजिए, क्योंकि हमें डेफिनेटली जो है, मैम मुझे कमर में डिस्क है क्या, कौन सा सप्लीमेंट लीजिए? हाँ, आप ये तीनों ले सकते हैं, प्रोकोसल, मैग्नीकैल डी, बायोमेगा, और कोर एसेंशियल्स भी लीजिए, बिकॉज उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो बाकी सारी चीजों पे वर्क करते हैं डिस्क प्रॉब्लम के लिए। बोन पेन, शी कैन टेक मैग्नीकैल, बायोमेगा, प्रोकोसा, तीनों। बोन पेन है, अगर अगर जॉइंट पेन है तो प्रोकोसा, अगर बोन पेन है तो मैग्नीकैल, बायोमेगा और कोर एसेंशियल्स। प्रोकोसा विल, यस, जॉइंट पेन में हेल्प करेगा प्रोकोसा। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगी कि उसमें एग्जैक्ट कौन सा है, मैं आपको अभी बता देती हूँ इन केस यू ऑल हैव टाइम। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम कौन से फॉर्म का है। मैं आपको देख के एक बार बता रही हूँ कंफर्म करके। मुझे अभी मिल नहीं रहा है, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि उसमें कौन से फॉर्म का है, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई कैन टेल यू पर्सनली ऑल्सो, दैट्स ओके। मेरी मम्मा सप्लीमेंट ले रही हैं और उससे बहुत रिलीफ मिला है, उनकी नी टूट गई थी तो पेन थी, अब बहुत रिलीफ मिला है, दैट्स अमेजिंग। वही मैं कह रही हूँ कि इनका बहुत बहुत फर्क पड़ता है, हमें नहीं पता, कई बार हम अवेयर नहीं होते हैं, बट ये पेन को भी, बिकॉज अगर हमारा कार्टिलेज थोड़ा सा रिफॉर्म हो रहा है या उसको मेंटेन कर सकते हैं, या फिर हमारे साइनोवियल फ्लूइड को, जो जॉइंट्स है उसको अगर हम मेंटेन कर सकते हैं, जो बोन डेंसिटी अगर कम होती है तो पेन होता है। और स्पेशली अगर कोई बोन सर्जरी हुई है या बोन में कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, सो दीज सप्लीमेंट्स विल डेफिनेटली हेल्प सपोर्ट योर बोन हेल्थ, योर जॉइंट हेल्थ। दैट्स अमेजिंग। मैं अपनी मदर को भी सप्लीमेंट्स वो लेती हैं, एंड रेगुलरली शी टेक्स, शी इज अराउंड 64 63 64 years old, तो वो भी ले रही हैं सप्लीमेंट, बहुत टाइम से ले रही हैं, इवन आई एम टेकिंग दी सप्लीमेंट्स। कैल्शियम, विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। आई एम 45, विच टेस्ट शुड आई टेक फॉर जॉइंट बोन जॉइंट्स? पहले तो आप जनरल जो एक ब्लड टेस्ट होते हैं फॉर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12,
ये आप जरूर लीजिए। टेस्ट आप करा सकते हैं, आप डेक्सा भी करा सकते हैं। आप 45 के हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर डेक्सा स्कैन, जो आपकी बोन डेंसिटी को बताएगा। Overall body test is wonderful. You should definitely go for a full body checkup, including DEXA, including ultrasound, once in a year at least. आप एक्सरे जो ना टेस्ट एक्सरे, आप जो चेस्ट का एक्सरे होता है, होल abdomen, जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, अगर वो नहीं आप करा सकते तो आप फुल बॉडी ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। यस यस, बिल्कुल आप विजन एक्स ले सकते हैं आई आई सर्जरी के बाद। यस बिल्कुल, आप मैं चैट में लिख देती हूँ अपना फोन नंबर, इन केस अगर आपको कनेक्ट करना है। आई थिंक मैक्सिमम मैंने आंसर कर लिए हैं, लेकिन इन केस अगर आपको कुछ पूछना हो, यू कैन मैसेज मी। और नेक्स्ट सेशन तो मैं जरूर लूंगी, तब भी आप ले सकते हैं। एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, ट्यूसडे को ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, जितने भी हमारे यूसाना के प्रोडक्ट्स हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको सेगमेंटेड करूं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आई विल प्लान इट। बाकी थर्सडे को जनरली हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है, so do join and make take your maximum benefits। आप अपने लिए तो बिल्कुल ये यूज कर सकते हैं। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स, जो आपके लोग आसपास है, उनको भी ये अवेयरनेस दीजिए, बिकॉज लोगों को नहीं पता है, राइट? आप उनको दीजिए। सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट along with your healthy diet, along with your healthy lifestyle, so it should be a part of your healthy lifestyle, right? It should be a part of your healthy lifestyle. So thank you guys, thank you so much for your love, for your patience and listening to me। हम फिर मिलेंगे next week, right? Thank you guys, thank you so much। I think और तो questions हैं। Okay, thank you so much। इशू इफ आई विद बॉल एंड सॉकेट, अगेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए भी सेम आपके सप्लीमेंट्स रहेंगे, बायोमेगा, प्रोपोसा एंड मैग्नीकैल डी, and exercises which your doctor suggests you, that is also very important। Thank you everyone, good night।